ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शनिवार के प्रदोष व्रत की कथा। शनिवार का प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इससे पहले कि कथा आरंभ करूं, आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए और कथा पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी करिए। लाइक तो अवश्य ही करिए क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। तो आइए अब सुनते हैं शनिवार के प्रदोष व्रत की कथा। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर के प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषिगण, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बताता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। एक पुरातन कथा है। एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म, जो कि राजपुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम बहुत दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। अब तीनों प्राणी प्रदोष का व्रत करने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया और छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में एक कलश मिला जिसमें सोना भरा हुआ था। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, ये धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो, ये धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे भगवान, ये धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे मैं तभी लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ तो दोनों भाई प्रदेश भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक स्थान पर उन्होंने देखा कि कुछ गंधर्व कन्याएं क्रीड़ा कर रही हैं। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास आकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां पर जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना मौसम है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुनकर सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदरी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। तब युवती बोली कि आप कहाँ रहते हैं, कौन है और इस वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं, आपका नाम क्या है? तब राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। तो युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया।
जब तीसरा दिन आया तब वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ गया। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन और निर्धन है और मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता करके राजगद्दी पर आपको बिठाने की प्रयास करूँगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान शिव की कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके फिर से वह राज्य का सुख भोगने लगा। भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी इच्छित वर पावे। ओम जय शिव ओमकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय। पार्वती पतये हर हर महादेव।